नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन क्रिकेटर 365, जहां क्रिकेट की हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे सही विश्लेषण के साथ। आज बात करेंगे उस रनआउट की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का विवादास्पद रनआउट। दोस्तों, ये वो पल था जब जायसवाल अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। 175 रनों पर उनका बल्ला आग उगल रहा था। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में क्लास, मानो दोहरा शतक बस कुछ कदम दूर था। लेकिन तभी मैदान पर ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। घटना हुई उस ओवर में जब यशस्वी ने मिड ऑफ की दिशा में एक तेज ड्राइव खेला। गेंद सीधे जाकर चंद्रपॉल के हाथों में जा लगी, जो वहां फील्डिंग कर रहे थे। गेंद इतनी तेज थी कि रन लेना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जायसवाल रुके नहीं। उन्होंने रन के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। आधी पिच पार करते ही नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े शुभमन गिल ने जोर से कहा, नो रन। अब जायसवाल को वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन जब तक वो अपने क्रीज तक पहुंचते, विकेटकीपर के पास गेंद पहुंच चुकी थी और उसने बेल्स उड़ा दी। मैदान पर अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट की उंगली उठा दी, आउट। जायसवाल हैरान रह गए। पहली नजर में यह एक साफ रन आउट लग रहा था, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब रिप्ले चला। धीमी गति के रिप्ले में दिखा कि विकेटकीपर के दस्तानों में गेंद ठीक से थी ही नहीं। कुछ फ्रेम्स में साफ नजर आया कि बेल्स गिरने के वक्त गेंद कीपर के हाथ से फिसल चुकी थी, यानी जब स्टंप्स गिरे गेंद उसके नियंत्रण में नहीं थी। और यहीं से उठा विवाद का तूफान। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। फैंस बोले, अगर गेंद कीपर के कंट्रोल में नहीं थी तो जायसवाल नॉट आउट थे। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जायसवाल ने जल्दबाजी की और इतनी तेज गेंद पर रन के लिए दौड़ना ही गलत था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह नहीं कि जायसवाल आउट थे या नहीं, बल्कि यह कि अंपायर ने थर्ड अंपायर की मदद क्यों नहीं ली। जब इतनी अहम स्थिति में तकनीक मौजूद थी तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। जायसवाल जब पवेलियन लौट रहे थे, उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने साथियों से भी पूछा कि क्या वाकई में आउट था। यही बात अब चर्चा का केंद्र बन गई है। कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई यही पूछ रहा है, क्या अंपायर ने जल्दबाजी में फैसला दे दिया। अब इस पर सामने आया है भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का बयान, और उन्होंने जो कहा है उसने आग में घी डालने का काम किया है। गावस्कर ने कहा, अगर तकनीक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। यह गलती नहीं, लापरवाही थी। जब बल्लेबाज 175 पर खेल रहा हो तो अंपायर को कम से कम थर्ड अंपायर से मदद जरूर लेनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने रिप्ले कई बार देखा जब बेल्स गिरी, गेंद विकेटकीपर के दस्ताने में नहीं थी, और अगर गेंद नियंत्रण में नहीं है तो बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता। यह क्रिकेट का सबसे बेसिक नियम है। गावस्कर ने आईसीसी और मैच रेफरी से इस फैसले की समीक्षा करने की मांग भी की। उनका कहना है कि थर्ड अंपायर बैठे ही इसलिए हैं कि ऐसे संदिग्ध फैसलों में निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा, यशस्वी जैसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। जब एक खिलाड़ी इतने घंटे मेहनत करता है तो उसे इस तरह से आउट देना खेल की आत्मा पर चोट है। दोस्तों, अगर उस वक्त अंपायर थोड़ी सावधानी बरतते, थोड़ा समय लेते और थर्ड अंपायर को बुलाते तो शायद आज ये विवाद ही नहीं होता। एक खिलाड़ी की मेहनत ऐसे नहीं मिटाई जानी चाहिए। इस रन आउट ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्रिकेट में एक पल की जल्दबाजी पूरे मैच का रुख बदल सकती है। जायसवाल की 175 रनों की पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में याद रखी जाएगी, लेकिन उनका रनआउट आने वाले दिनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से क्या यशस्वी जायसवाल वाकई आउट थे या अंपायरिंग ने उनसे दोहरा शतक छीन लिया। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप भी टीम इंडिया और यशस्वी जायसवाल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इंडियन क्रिकेटर 365 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्रिकेट की हर बड़ी खबर मिलती रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय क्रिकेट।